अब हम डायमेंशनली प्रूफ करेंगे कि स्टैंडिंग वेव या ट्रांसवर्स वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। फॉर्मूला में लिखता हूँ, आगे चलकर हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे। किसी भी डोरी या किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इक्वल्स 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ पर कंफ्यूजन से बचने के लिए एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर जो T है ये टाइम को जाहिर नहीं कर रहा। हम जानते हैं डायमेंशनली हम टाइम को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ये जो T है ये टाइम को जाहिर नहीं कर रहा बल्कि ये डोरी में पैदा होने वाली टेंशन है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आगे चलकर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन ना हो और फॉर्मूले को हम गलत प्रूफ ना कर दें। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि F इक्वल्स 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन बेसिकली क्या है, फोर्स, तो इसकी जगह पर हम F लिख देते हैं। और ये जो आपको म्यू नज़र आ रहा है ये म्यू कहलाता है लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लीनियर डेंसिटी, चूँकि ये लीनियर डेंसिटी है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो F बराबर हो जाएगा 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय m। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मूला इस तरह से आता है प्रूफ करने के लिए और कभी कभी फॉर्मूला इस तरह से आता है, तो दोनों ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कैसे बना उसके स्टेप्स मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं। आगे चलते अब इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। F यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी को डायमेंशनल फॉर्म में अगर हम लिखें तो आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/T। राइट हैंड साइड पर 1/2 ऑफ लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल L स्क्वायर। फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के लिए डायमेंशनली हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल L डिवाइडेड बाय मास। क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, मास से मास ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो अब क्या बन गया फॉर्मूला 1/T इक्वल्स 1/2 ऑफ लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर A बचा, A मीन्स एक्सीलरेशन। और फिर बता रहा हूँ कि हम इसको फॉर्मूले के लिहाज से सिंप्लीफाई करना भी सीख चुके हैं, और अगर डायरेक्ट इसकी डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्टली इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, L/T स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, L। अब मज़ीद देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर तो 1/T एज इट इज, राइट हैंड साइड पर 1/2 ऑफ लेंथ स्क्वायर। L को L से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो L को L से मल्टीप्लाई कीजिए L स्क्वायर। T का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ डिनोमिनेटर में, उसको वैसे ही लिख दिया। अब देखिए 1/T लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज, राइट हैंड साइड पर 1/2 ऑफ लेंथ। अगर मैं इस स्क्वायर और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दूं तो लाजमी तौर पर मेरे पास क्या बच जाएगा, L/T बचेगा। अब L से L ऊपर नीचे हम कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिलेशन हो गई। लेफ्ट हैंड साइड पर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास जो टर्म चल रही है वो तो वैसे ही है 1/T। राइट हैंड साइड पर सूरत हाल क्या हो गई, 1/2 ऑफ T। इस 2 को हम शुरू में भी इग्नोर कर सकते थे क्योंकि मैथमेटिकल नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लिहाजा इसकी नेचर तो होगी नहीं, कोई यूनिट भी नहीं है मैथमेटिकल नंबर्स होने की वजह से। पहले भी हम कैंसिल करते रहे तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं। स्टेटमेंट उसी तरह की आप लिखेंगे, इग्नोरिंग 2 और सिंस इट इज़ डायमेंशनलेस, पूरी स्टेटमेंट ये हो जाएगी। अब आप जान चुके हैं, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो डिनोमिनेटर में है जहाँ पावर पॉजिटिव 1 है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स।
टी इनवर्स, राइट हैंड साइड पर भी टी इनवर्स। साबित हुआ कि स्टैंडिंग या ट्रांसवर्स वेव जो प्रोड्यूस हो रही होती है किसी डोरी या स्ट्रिंग में, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपनी डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट है। आगे चलते हैं। आप छोटी क्लास में एक चीज़ पढ़ कर आए हैं कि किसी वेव की स्पीड, किसी वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन होता है। कभी कभी एग्जाम में वो रिलेशन भी डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए कह दिया जाता है, तो अब हम उसको प्रूफ करके देखते हैं। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, किसी वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह का होता है। ये आपने ड्राइव किया था छोटी क्लास में, v इक्वल्स लैम्डा एफ। इसको डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए हमें दोनों साइड पर एक बार फिर काम करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन को हम मालूम करके आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसकी डायमेंशनल फॉर्म लिख रहा हूँ L/d। स्पीड का मतलब आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम क्या यूज़ करते रहे हैं, लेंथ यानी L, और टाइम के लिए कैपिटल T। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, तो ये लैम्डा क्या चीज़ है, इस लैम्डा का मतलब है वेव लेंथ। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ वेव जनरेट हो रही है, फर्ज कर लीजिए मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक का फासला अगर ले लेता हूँ, तो ये क्या कहलाती है, बाय डेफिनेशन वेव लेंथ कहलाती है। बाय डेफिनेशन ये जो फासला मैंने लिया है इसको मैंने वेव लेंथ तो कह दिया, लेकिन दर हकीकत ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज लेंथ। तो वेव लेंथ यानी वेव की लंबाई, तो मतलब नेचर इसकी वही है जो लेंथ की होती है। क्या लिखेंगे, एल। और फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें टाइम में, तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ लिख देता हूँ, ये भी आप छोटी क्लास से पढ़ कर आए हैं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है L/T। राइट हैंड साइड पर देखें, L को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो L और डिवाइडेड बाय T। अब वही आखिरी रूल फॉलो कीजिए कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, LT-1 या LT इनवर्स। राइट हैंड साइड पर भी LT-1 या फिर LT इनवर्स। तो अगेन दोनों तरफ हमें सेम नेचर नज़र आ रही है। साबित हुआ कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो भी अपनी डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने वेव की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट साबित किया, और आगे चलकर वेव की स्पीड के फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट साबित किया। अब तक आप लोग कई फिजिकल इक्वेशंस और फॉर्मूले की डायमेंशन को करेक्ट साबित करना सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन इक्वेशन के अलावा और कोई इक्वेशन आपको दे दी जाए तो अब आप उसको बखूबी प्रूफ कर सकते हैं, करना सीख गए हैं, डायमेंशनली एनालाइज करना सीख गए हैं, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन ईजिली क्वेश्चन करें। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं डायमेंशन के टॉपिक को अपने तौर पर एंड कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें असाइनमेंट के तौर पर देखूँगा आपको चेक करने के लिए कि आपने कितना पिक किया और कितनी हमें बेहतरी की मज़ीद गुंजाइश है। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।